गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस वी वन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह ये गुलाब का पेड़ है, इसमें अभी तक गुलाब का कोई फूल नहीं आया है, बट कली अब खिल रही है, कली सी निकल रही है इनमें। और सुबह सुबह का तो नज़ारा बहुत कुछ और ही होता है। ये हमारा सबसे ऊपर का पोर्शन है छत का, और ये ऊपर का रूम है, स्टोर रूम बोल सकते हो, या फिर ये मैं दादी कभी कभार ऊपर आ जाती हैं लेटने के लिए, तो ये दादी का ही रूम समझ लीजिए। तो ये किशन जी और राधा जी जो है मेरी शादी में किसी ने गिफ्ट किया था, तो इन्होंने यहाँ टांग रखा है। और मैं बोकल लेने आई थी ऋचा के लिए, क्योंकि जब विवान छोटा था ना तो विवान के लिए लेके आया था भाई। और ना मैं बोकर मतलब निकालते निकालते ना ऊपर से टाट से नीचे गिर गई थी, जिससे ना इसका ये जो गोल सा लगा है ना एक टूट गया था। तो चोट तो नहीं लगी, पर थोड़ी ना पैर में मोच सी आ गई थी। तो इसके बाद फिर मैं उठ के नीचे लेके गई बोकर, क्योंकि ऋचा ना यहाँ पे मतलब कि बाहर तो जा नहीं पा रही, क्योंकि बारिश का मौसम जो सुबह शाम रहता ही रहता है। तो मैं सोचा कि घर में ही खेल रहेगी बोकर में ही, नीचे उसका घूम मतलब कि अपने आप ही चल के इधर उधर अंदर बाहर थोड़ा बहुत तो कर ही लेगी। तो इधर आके इसके बाद मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि जैसे बताया कि मैंने विवान और गीसा के लिए अभी कोई कपड़े नहीं लिए हैं राखी के लिए। तो जहाँ मैंने अपने मतलब ससुराल में राखी मतलब के लिए जो लेके आई थी ऋषा के लिए कपड़े, तो वहाँ पे वो पेंडिंग पड़े हैं। तो भाभी कह रही थी कि भाभी भी मतलब कि ऋषा को कपड़े दिला रही थी, तो भाभी कह रही थी कि मैं दिला देती हूँ। यहाँ पे कपड़े जो चलते हैं, जो लोकल मार्केट है हमारी सनी बाज़ार के नाम से, तो हम सोचा कि वहीं से ले लेते हैं। तो मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी, नाइटी पहनी हुई थी, क्योंकि घर में बाहर जाना तो बनी मतलब कि मिल ही नहीं रहा है। जब से आई हूँ सोच रही फ्रेंड के घर जाने के लिए, तब से भी नहीं जा पा रही हूँ। तो सोचा कि नाइटी डालूँ, तो भाभी ने बोला अचानक से मतलब कि बच्चे सो गए हैं तो चलो कि मार्केट ही घूम आते, थोड़ा कपड़े वपड़े दिखाते, अगर मिल जाएंगे सही प्राइस में सही फैब्रिक में तो ले आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चल मैं रेडी हो जाती हूँ। तो भाभी जब तक गई थी ऊपर उन दोनों बच्चे का दूध बनाने के लिए, क्योंकि दूध बना के सो रहे हैं तो पेट भरा रहेगा, तो थोड़ा और मतलब लेट तक सोते रहेंगे। तो मैं ये कुर्ता अपना कॉटन का पहनूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा ना रिलैक्स मिलता है मुझे गर्मी में। और मुझे और कपड़े कोई पहने नहीं जाते ज़्यादा हैवी और कोई भी फैब्रिक के हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन पहनना मतलब कैरी करना पसंद करती हूँ कपड़े। नहीं, और मम्मी को ना मेरे ऊपर सूट सलवार पसंद करती हैं, लेकिन मुझे ना कुर्ते और प्लाजो ही पसंद आते हैं ढीले ढाले, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी फिटिंग के कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो थोड़ा लूजी ही कपड़े पहनती हूँ। और उधर भाभी को आवाज़ दे रही थी, तो भाभी भी आ गई थी दूध बना के दोनों बच्चों के लिए। और दूध ज़्यादा गर्म था, तो फिर जो विवान का दूध था ना वो ठंडा करना पड़ा था जल्दी से, क्योंकि विवान को दूध पिला के जाना था मुझको, कि फिर उसको सोता रहता है 1-2 घंटे सो जाता। तो इधर विवान दूध पी चुका था, फिर हम निकल गए थे मार्केट के लिए भाभी के साथ, क्योंकि भाभी को भी जल्दी आना था घर। लड़की बहुत गंदी है। हाँ, बिल डाल देना। ध्यान से देखो इस लड़की को। तो ये ना मतलब हमारी गली है, और ये गली में ही रहती हैं। तो वो दीदी आप वीडियो शूट करती हो जा रही हो क्या? तो मैं कहा हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो क्या रील डालोगे? मैंने हाँ। तो इधर ना मतलब कि मामा का लड़का मिल गया था, ये ट्यूशन से हमारे उधर ही पढ़ता है कहीं कोचिंग में। तो ये पीछे से मतलब कि इसने हमें डरा दिया था। हाँ, धप्पा नहीं बोलते, पीछे से उसने वैसे ही बोल दिया था, और मैं बहुत मतलब बुरी तरीके से डर गई थी। तो इधर ये मामा का लड़का वो चला गया था, तो इधर मैं शॉप पे आई थी पता करने के लिए। तो इस शॉप पे ना मतलब कि दोनों ना विवान के लिए कपड़े जो मुझे लेने थे, आजकल कार्गो पैंट जो बच्चों के ना मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और चल भी रही है ट्रेंड में। और विक्रिशा के लिए मुझे सूट सलवार जैसे अफ़गानी हो या सूट सलवार हो, जो भी हो मुझे लेना था, बट मुझे नहीं मिला। 2-3 शॉप पे पता किया, इस शॉप पे भी आई जैसा मुझे चाहिए था ना दोनों बच्चों के लिए कपड़े, तो मिल ही नहीं रहे थे। बहुत पता किया, लेकिन कहते हाफ मतलब पैंट नेकर कच्छा टी शर्ट ये सब मिल रहा था, कि दुकानदार कहते ये सब ले जाओ। मैं कहा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मुझे वही लेना है।
तो यहाँ पहली बात तो यहाँ पे कोई मार्केट ढंग की है नहीं, और शॉप भी हैं 2-3-4 शॉप हैं, और जो रखते भी तो कॉस्टली इतना रखते हैं। और पहली बात तो कोई मेरे को पसंद ही नहीं आते यहाँ के कपड़े मार्केट के, तो मैं अपने ससुराल से ही बच्चों के लेके आती हूँ। बट मुझे किसी कारण से ना जल्दी आना पड़ा था यहाँ पे, इसी कारण तो मतलब कि ले नहीं पाई थी मैं, नहीं तो मैं लेके ही आती हूँ बच्चों के कपड़े अपने। और यहाँ पे इतना पता कर रही हूँ, थक भी गए पूरा, मतलब कि 3 घंटे तो लग गए थे पता करते करते। हर शॉप से पूछा लेकिन मुझे कपड़े नहीं मिले कहीं। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने लिए ही कुर्ता सेट देख लेती हूँ। आजकल चल रहे हैं पाकिस्तानी सूट, मुझे ना बहुत मन कर रहा पाकिस्तानी सूट पहनने का। पिछले साल भी मैंने राखी पे लेने की कोशिश करी थी, बट क्या था ना, वो 1200-1250 का बता रहा था, लेकिन मुझे ना 1000 तक का चाहिए था। इस चक्कर में मैंने वो पाकिस्तानी सूट छोड़ दिया था, जिससे मैं नहीं ले पाई थी। तो इसी शॉप से ही मैंने मतलब लेने आई थी। तो अंकल पहले तो पता है दुकानदार ना ऐसे ही दिखाते हैं, सड़ा सड़ा ऐसे सूट ये दिखा रहे थे जो ओल्ड हो गया है, पहले चल रहे थे ये पैंट के साथ। तो मैंने बोला अंकल मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा पाकिस्तानी लुक में चाहिए। तो यही 3-4 पीस थे जो मेरी साइज़ के थे, अदरवाइज़ तो सब छोटे साइज़ थे, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज तक। मुझे ना डबल एक्सल तक आता है इनके, मतलब होता है ना अलग अलग ब्रांड के कपड़े अलग अलग साइज़ के होते हैं टैग के, मतलब कि तो यही था, एक हरा कलर का जो था मुझे पसंद आया था, और एक था पर्पल कलर बैगनी लाइट, तो मुझे वो भी पसंद आया था। बट ना प्राइस उन्होंने फिर वही हाई फाई कर लगा रखा था, 1400-1500। तो मुझे इतनी कॉस्टली नहीं लेना था, मुझे 1000 रेंज तक का ही चाहिए था सूट, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी लेने हैं मुझको। तो ये भी दिखा रहे थे लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया, मुझे ना चाहिए था वी शेप में। और ये हमेशा होता है जब हम ढूंढ कहीं कपड़े अपने लिए लेने जाओ ना, तो कपड़े कभी मिलते नहीं हैं। और जब लेने नहीं जाते हैं तो कपड़े इतने अच्छे लगते हैं ना, बाहर से शॉप पे ही पसंद आ जाते हैं कुर्ते कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो जो ये पर्पल और ये वाइट कलर का ना, वो भाभी अपने लिए देख रही थी कि भाभी को पसंद आया था बहुत ये कलर, लाइट कलर। तो मुझे, मेरे पास तो है ही अफ़गानी सलवार का एक सेट, तो भाभी देख रही थी अपने लिए। तो लेकिन भाभी का उसमें साइज़ नहीं मिला, ये मेरा साइज़ का था एक्सल, भाभी को चाहिए स्मॉल साइज़, क्योंकि भाभी बहुत ही हमारी कमज़ोर हैं, पतली हैं। तो इनके साइज़ का नहीं था, एक पीस और था लेकिन वो कलर इन भाभी को पसंद नहीं आया। ये कलर अच्छा लग रहा था बट उनके पास साइज़ नहीं था, तो इसलिए भी भाभी ने इसको नहीं लिया। तो कहती अब की मतलब कि जो दोबारा स्टॉक आएगा राखी पे नया, तब अगर छोटा साइज़ आ जाएगा तब वो ले लेंगी। इधर मेरी और दुकान वाले अंकल की बार्गेनिंग चल रही थी। मैंने बोला अंकल इसमें रेट कुछ कम हो जाएगा, तो अंकल कह रहे नहीं बेट, इतने मतलब कि रेट कम नहीं होगा, 10% या मतलब लेस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका 15 मतलब कि परसेंट लेस कम कर दूँगा परसेंट। तो मैंने बोला अंकल इतने में तो नहीं, अगर 1000 तक का लगाओ तो दे दो। तो अंकल ने मना कर दिया था कि इतना तक का नहीं लग पाएगा, क्योंकि राखी आ रही है तो और भी महंगे महंगे मतलब कि आगे से ख़रीद आ रही है सूटों की, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैं छोड़ के चली आई थी इन दोनों सूटों को। बहुत ही मन था लेने का, बट वही है प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी जितनी मतलब कि बजट होता है तो अकॉर्डिंग ही कपड़े लेने पड़ते हैं। और बच्चों का भी देखना, घर बार सब देखना होता है, ये नहीं कि मतलब जितना लगाया उतना ही अब मतलब कि ले लिया। तो फिर अंकल ने बुला लिया था दोबारा कि अंकल इसी रेंट में मतलब कि दूसरा देख लो। मैं कहा नहीं अंकल, जो पसंद आएगा लूँगी, तो वही है, थोड़ी ना मतलब कि रेट कम है तो उसी हिसाब से पसंद भी तो फिर नीचे आ जाएगी। और मुझे पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी जो अंकल बता रहे थे कि ये ले लो, तो दे नहीं रहे थे, बहुत बार्गेनिंग करी। लेकिन ये थोड़ा बहुत ना अंकल बताऊँ आप लोगों को खड़ूस हैं, क्योंकि इन इन शॉप वाले अंकल के पास मैं ना 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन वो कभी भी पैसे मतलब कम नहीं करते। क्योंकि दुकानदार होते हैं ना कि 50-100 रुपये कम कर देते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं ले जाओ, तो वो बिल्कुल कम नहीं करते। जो उनका फिक्स रेट है ना 10% ऑफ कर देंगे, 15%, और लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। और मेरे जो भाभी का दिल ना इस सूट पे आ गया था, पर उनका ना साइज़ के अकॉर्डिंग उन्हें ना बस मन मारना पड़ा कि मतलब नहीं ले पाई, वरना तो उनको बहुत मन कर रहा था इस सूट को भी लेने का। और कहते अंकल ये कॉटन में दिखा रहे थे कि तुम्हारे साइज़ का इधर है उधर है। मैं कहा मुझे नहीं लेना, मुझे बस ये पर्पल कलर का पसंद आया। आप बताइए दोस्तों आपको ये दो कैसा लगा सूट, अगर लगा हो तो मैं मतलब कि कहीं और भी ट्राई करूँगी, ले जाऊँगी आके। तो नहीं आया, मैं कहा चलो भाभी जब तक लेट, पहले बच्चे भी जग जाएंगे, तो मतलब कि और कहीं देखना है देखना, नहीं तो फिर चलो। तो इस शॉप पे भी देखना है बच्चों के, नहीं मिले कोई भी सूट, और कोई ना मेवान के लिए मिला। मतलब सनी बाज़ार हमारी ऐसी है ना, कपड़े तो कपड़े ने हैं तो, लेकिन जब लेने आओ ना तो कोई भी अच्छा नहीं लगता है, मन को भाता नहीं कोई भी कपड़ा।
तो यहाँ देख रही थी भी वो ग्रीशा के लिए, तो यहाँ पे भी मना कर दिया, तो कि मतलब कि जो मुझे चाहिए था वो नहीं है कि स्कर्ट ले जाओ, फ्रॉक ले जाओ। और अफ़गानी मतलब की चल रही थी कुर्ता टाइप में, तो मैं कहा मुझे नहीं पसंद आ रहा है ऐसे, मुझे थोड़ा लुक अलग चाहिए था उसके ग्रीशा के लिए। ये चमक धमक वाला दिखा रहे थे अफ़गानी टाइप का। तो गर्मी है, तो गर्मी में थोड़ी ना छोटी बच्ची कैरी कर पाएगी, और वैसे वह रोती रहेगी वो। तो कॉटन में जैसे क्या होता है कि भी सही होता है बच्चों के लिए कॉटन के कपड़े, क्योंकि जो इनकी स्किन होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, तो मिल नहीं रहते। और फिर मैं अपने लिए भी देख रही, तो यहाँ के तो और बकवास सूट थे बिल्कुल। कपड़ा जो था ना, चमक थी जो डल डल था उसका, लग रहा था कि मतलब कि किसी का पहना हुआ कपड़ा उन्होंने मतलब सूट रख रखे हों। तो यहाँ पे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए कुर्ते। भाभी फिर अपने लिए भी उधर देख रही थी, तो उनको भी पसंद नहीं आए, कहते यहाँ पे बस कपड़े ऐसे ही लगे हैं कैसे सेकंड हैंड हो, चमक नहीं है कपड़ों में। तो मैंने बोला चलो फिर कहीं और ट्राई करते हैं शॉप में, क्योंकि गिरीशा और विवान के लिए तो लेना ज़रूरी है। चलो अपने लिए मैं साड़ी पहन लूँगी, लेकिन गिरीशा और के लिए और विवान को तो राखी के लिए चाहिए मुझे कपड़े, कैसे ना कैसे मुझे लेने हैं। तो फिर वहाँ से निकल आए थे। फिर दूसरी शॉप, मतलब आप जा नहीं सकते, हमने 10-15 शॉप छानबीन करी थी मतलब लेने के लिए, अपने कुर्ते के लिए भी और बच्चों के कपड़े के लिए भी, लेकिन हमें कहीं भी कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था। फिर लास्ट में फिर बेसमेंट में थे 2-3, यहाँ पता करा के यहाँ पे वही जॉर्जेट टाइप में दिखा रहे थे, ऐसी चमक धमक वाले सितारे मोती वाले अफ़गानी। और ये नायरा कट मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मैंने ऐसा सूट नायरा कट मैंने ग्रीशा के लिए सिला है कपड़ा लेके, आपको एक ब्लॉग में बताऊँ दिखाऊँगी। तो मैंने अभी ब्लॉग वो डाला नहीं है, ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। तो किसी दिन आपकी स्टिचिंग और उसका मतलब कि लुक दिखाऊंगी कि मैंने अपने आप सिलाया अपने ग्रीशा का सूट। और मुझे ना इससे ना लाख गुना अपना सिला हुआ सूट ग्रीशा का बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने बोला इससे अच्छा तो मैंने सिल रखा है ग्रीशा के लिए, बस मैंने उसमें लेस नहीं लगाई है, लेकिन इससे भी अच्छा लग रहा, और पहन रही है ना तो उससे और खिल रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ से भी नहीं लिया, फिर वहाँ से घर आ गए थे हम। हेलो दोस्तों, मैं मार्केट से घर आई हूँ, और कपड़े जो थे छोड़ के गए थे भाभी और मैं, कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि बोला था कि पहले मार्केट में मतलब कि जो सामान लाना था बच्चों के कपड़े वो ले आते हैं, इसके बाद फिर कपड़े धोएंगे आके। मार्केट तो गए पर कोई भी कपड़ा ढंग का नहीं मिला मुझे, और मैंने ग्रीशा को नहला दिया है, नहला धुला के बैठा दिया है ग्रीशा को ऊपर, और फिर मशीन लगा दी है। जब तक मेरी भाभी दोपहर की मतलब खिचड़ी डाल रही है आलू की, तो इधर कपड़े पड़े हुए हैं और मशीन में कपड़े चल रहे हैं, देखिए। और भी बाकी पड़े हुए हैं मंदिर धोने के लिए, तब तक भाभी ऊपर आ जाएंगी अभी। और ये हमारा 3rd फ्लोर का पोर्शन है, ये देखिए। और ग्रीशा तो नहा चुकी हैं इधर बाथरूम में। जिस जिसको कपड़े धुलवाने हैं मेरे धुलवा देना आके। कपड़े हो रखे हैं 2 दिन के खट्टे, सबसे ज़्यादा तो बच्चों के कपड़े खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना सही में, कभी एक तो विवान को खांसी इतनी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो वो बार बार उल्टी पे उल्टी करे जा रहा है, दूध पीता है तुरंत उल्टी कर देता है। और ये गिरिशा देखो ना, उनको बेड पे छोड़ना ना बड़ी ही दिक्कत मतलब की बात है, तुरंत ही कब नीचे पलट जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए पड़ी हुई हैं हमारी गिरीशा रानी। क्या कर रही हो गिरीशा? ये है तुरंत ही बाल खींच लेती है लड़की, बड़ी। ये ना शाम का टाइम है, मैं मौसी घर आ गई थी, क्योंकि छोटा भाई आ रहा था, तो मैंने बोला चल मुझे भी ले चल, मैं भी चल लेती हूँ, कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा था, 1 हफ्ता हो गया मुझे मतलब घर आए हुए। तो फिर छोटा भाई मुझे और विवान ग्रीशा और कृष्णा चारों लोग हम आए थे स्कूटी पे अपने भाई के साथ। तो ये मेरे रियल मौसी हैं, मेरे मम्मी से मेरी बड़ी वाली मौसी मतलब बहन है उनकी, तो उनके घर आए थे मिलने के लिए। तो इधर सब खेलने मतलब लगे हुए थे तीनों बच्चों चारों, और इधर छोटा भाई मतलब कि बात कर रहा था। और फिर मौसी मुझे पीछे कमरे में ले आई थी बातचीत करने के लिए। फिर बारिश भी बहुत हो रही थी, फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।